हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गाइड ऑफिशियल। गाइस, अगर आप नीट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आपको इतनी सारी बुक्स मिल जाएंगी, तो आपको इतना कन्फ्यूजन होगा। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सारी बुक्स की प्रॉपर्टी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ और बेस्ट बुक्स के नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, जिन बुक्स को पढ़ने के बाद में आपका नीट का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, 100% कंप्लीट। साथ ही इन बुक्स को परचेज करने के बेस्ट बाय लिंक्स, ऑथेंटिक लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इन्हें ईजिली परचेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी और का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देख लेना और साथ ही वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बोनस टिप है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। एडिशनली इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाला हूँ, सो प्लीज़ इस वीडियो के अच्छे से नोट्स बना लेना ताकि आपको वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आप इस वीडियो के नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप सारी बातों को भूल जाएंगे, उसी तरह जिस तरह से आप रात का खाना खाकर भूल जाते हैं। सो इस वीडियो से मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए नोट्स ज़रूर बनाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि आप 10th क्लास से आप 11th में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपके पास पूरे 2 साल का टाइम है। तो इसमें आप एनसीईआरटी की एक बार सरफेस रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है एज वेल एज जो ब्लू बॉक्सेस हैं और जो पॉइंट्स टू फाउंडर हैं एंड समरी, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है और हाईलाइटर के साथ पढ़ना है। और फिजिक्स के एनसीईआरटी के अंदर आपको चैप्टर के बीच के अंदर इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करना है, क्योंकि कभी कभी नीट के एग्जाम में उन क्वेश्चन को ड्राइव करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सो आपको फिजिक्स के एनसीईआरटी बिल्कुल मिस नहीं करना है, कम से कम एक रीडिंग तो जरूर लेनी है। फिजिक्स के अंदर इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए आप एससी वर्मा पढ़ सकते हैं, क्योंकि एससी वर्मा के अंदर आपको जो फिजिक्स समझाई गई है बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझाई गई है। सो आप जब 11th में इनिशियल डेज से जब फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आप जब एससीवी से पढ़ेंगे तो आपको फिजिक्स में पढ़ने में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। साथ ही एससी वर्मा के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव 1 टाइप के क्वेश्चन करने हैं, एज वेल एज एक्सरसाइजेस के आप इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट पर। फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप डीसी पांडे की बुक ले सकते हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि डीसी पांडे के बुक के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिससे कि आपकी फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट की वैरायटी कवर हो जाती है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको डीसी पांडे के अंदर थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ और सिर्फ उससे क्वेश्चन करने हैं। थ्योरी के लिए आप एनसीईआरटी और अपने क्लास नोट्स को फॉलो कीजिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप एससी वर्मा पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप डीसी पांडे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप फिंगर टिप ले सकते हैं, आप एरर लेस ले सकते हैं, या फिर आप एलन के मॉड्यूल ले सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ एक रिसोर्स का यूज़ करना है, चाहे आप डीसी पांडे लें, एरर लेस लें, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप लें, एलन के फिजिक्स के मॉड्यूल लें। इन सभी में से एक चीज़ लीजिए और उसे बार बार कीजिए। मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन रहेगी कि आप एलन के मॉड्यूल लीजिए या फिर डीसी पांडे लीजिए, इन दोनों में से कोई सी भी एक ले लीजिए, आपके लिए बेस्ट है। अब आते हैं कंपलसरी चीज़ों पे जो आपको करना ही है। फिर इसके अंदर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना कंपलसरी है। अगर आप परचेस नहीं करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की ऑफिशियल साइट से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही फिजिक्स के अंदर आपको प्रीवियस क्वेश्चन करते रहना है। जैसे जैसे फिजिक्स के अंदर आपके चैप्टर कंप्लीट होते हैं, उस तरह से आपको उसके प्रीवियस क्वेश्चन को भी करते जाना है। इससे आपको फिजिक्स का पैटर्न पता चलेगा जो नीट एग्जाम में पूछा जाता है। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आते हैं, इस बात का आपको पता चल जाएगा। इससे आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे जो कि नीट के लिए इररिलेवेंट है। अगर आप एलन के मॉड्यूल को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको उसकी थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेस लगानी है और सॉल्व एग्जाम्पल्स लगाने हैं। साथ ही फिजिक्स के अंदर आपके क्लास टीचर आपको जो भी नोट्स लिखवाते हैं, आपको उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है, एज वेल एज उनके शॉर्ट नोट्स अभी से बनाना शुरू कर देना है, जिससे कि आपके मॉक टेस्ट के टाइम पर या आपके कोचिंग के टेस्ट के टाइम पर आप पूरे चैप्टर को कम से कम टाइम में रिवाइज कर सकें। अब आते हैं केमिस्ट्री पार्ट पर। केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 11th क्लास में जा रहे हैं, आपके पास काफ़ी सारा टाइम है, तो आप एनसीईआरटी की एक बार सरफेस रीडिंग ज़रूर कीजिए फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। आई नो ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी नहीं है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन आपके पास अभी टाइम है, तो अगर आप पढ़ लेंगे तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा एज में रहेंगे। और एनसीईआरटी के अंदर आपको जो पॉइंट
इंपॉर्टेंट लगता है आपको उसे अंडरलाइन करना है, एज वेल एज आपको फिजिकल केमिस्ट्री की एक्सरसाइजेज जरूर सॉल्व करनी है। ये आपको आपके बोर्ड एग्जाम और स्कूल एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। साथ ही इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट पर। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप नरेंद्र अवस्थी की बुक ले सकते हैं या फिर आप एलन के मॉड्यूल ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों केमिस्ट्री मिल जाएंगी। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, आप एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप केमिस्ट्री ले सकते हैं या फिर एनसीईआरटी गियर अप ले सकते हैं। मेरा आपको रिकमेंडेशन रहेगा कि आप नरेंद्र अवस्थी की बुक की तरफ जाइएगा, क्योंकि इस बुक के अंदर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं और इसमें नीट लेवल के प्रॉब्लम के साथ साथ कुछ हायर लेवल के प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जो कंपलसरी करना है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, अपने क्लास नोट्स का मल्टीपल रिवीजन, एज वेल एज आपको एक एडिशनल काम करना है। आपके क्लास नोट्स के अंदर जो भी फॉर्मूले लिखवाए जाते हैं, आपको एक अलग कॉपी में उन सभी फॉर्मूलों को नोट करना है और अपनी एक फार्मूला कॉपी प्रिपेयर करना है, क्योंकि नीट एग्जाम में फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आते हैं। उन्हें मैक्सिमम एक्यूरेसी से सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूलों की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी की तरह पढ़नी है, लाइन बाय लाइन पढ़नी है, लेकिन जो भी एनसीईआरटी के अंदर टेबल्स दिए गए हैं एज वेल एज उसके अंदर जो आपको ऑर्डर्स दिए गए हैं, उन्हें सेपरेटली एक निमोनिक्स की फॉर्म में लिख करके याद करना है। साथ ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, जिनकी एक आप अलग कॉपी बना लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन से पूछे जाते हैं। अब आते हैं बुक्स के पार्ट पर। इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप की बुक परचेज कर लें या फिर आप बीके जायसवाल की बुक ले सकते हैं। दोनों ही बुक काफ़ी अच्छी हैं। इसके अलावा अगर आप ये बुक नहीं लेना चाहते हैं या आपके पास एलन के मॉड्यूल हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको अपनी एनसीईआरटी और नोट्स के अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है। थ्योरी के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्लास नोट्स और एनसीईआरटी सफिशिएंट है। साथ ही कंपलसरी है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स करने हैं। साथ ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली होती हैं, उन्हें आप अलग पेज पर लिख करके अपनी दीवार पर चिपका सकते हैं, उससे आपको याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, सारे टॉपिक पढ़ने हैं, स्पेशली बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इन सभी चैप्टर को आपको एनसीईआरटी से अच्छे से करना है। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप एमएस चौहान ले सकते हैं, नीट वाला वर्जन, या फिर आप एलन के मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं। पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एलन के मॉड्यूल की तरफ जाइएगा। इसके अलावा आपको कंपलसरी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। एडिशनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सारी नेम रिएक्शंस को एक अलग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको उन्हें याद करने में आसानी हो, क्योंकि नीट एग्जाम के अंदर नेम रिएक्शन से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं फाइनली बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी के अंदर नो डाउट हर कोई कहता है एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको एनसीईआरटी ही करनी है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, उसके बाद में आपको 2 बुक्स परचेज करनी है, एक एनसीईआरटी निचोड़ और एक एनसीईआरटी निचोड़ क्वेश्चन बैंक। एनसीईआरटी को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद में आपको एनसीईआरटी निचोड़ के थ्रू उसका रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि इस बुक की खास बात यह है कि आपको इसके अंदर एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह कलेक्ट करके दे दिया गया है शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप एनसीईआरटी निचोड़ क्वेश्चन बैंक का यूज कर सकते हैं या फिर आप एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप का भी यूज कर सकते हैं। बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास 2 और ऑप्शन अवेलेबल हैं, डॉक्टर अली और मास्टर द एनसीईआरटी। पर्सनली मुझे डॉक्टर अली की बुक काफ़ी अच्छी लगती है, तो अगर आपको डॉक्टर अली की बुक परचेज करना है तो आप वो भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। लेकिन एडिशनली मेरी आपको एक एडवाइस रहेगी, गोल्डन टिप रहेगा कि प्लीज़ एलन के मॉड्यूल बिल्कुल भी मत सॉल्व करना बायोलॉजी के लिए स्पेशली, क्योंकि उन मॉड्यूल के अंदर आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो मॉड्यूल की थ्योरी से ही दिए गए हैं। मेजॉरिटी क्वेश्चन लगभग 30-40% के आसपास क्वेश्चन ही एनसीईआरटी से दिए गए हैं। तो बेहतर होगा कि आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन वाली बुक ही परचेज कीजिएगा और उसे ही कंप्लीट कीजिएगा फॉर बायोलॉजी स्पेशली। साथ ही मेरी आपको एडिशनल और बोनस टिप ये है कि आप एनसीईआरटी के अंदर आपको बहुत सारे बोर्ड लेटर्स मिल जाएंगे। मैंने ये चीज़ बहुत बार अपनी वीडियोस में बताई है, अगर आपको नहीं पता है तो इसे ज़रूर अपना करके देखिए, बहुत बेनिफिशियल है। आप एक कॉपी के अंदर एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज जितने भी आपको बोल्ड लेटर्स मिलते हैं किसी भी पैराग्राफ के अंदर, आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिए और अपने दिमाग में सोचिए कि इनकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन उसके सामने लिख दीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है एनसीईआरटी से तो उससे कई चीज़ें हाईलाइटेड नज़र आती हैं। सबसे पहले चीज़ उसकी नज़र पड़ती है डायग्राम्स पर, वो डायग्राम से क्वेश्चन बनाता है। पैराग्राफ के अंदर उसकी नज़र पड़ती है हाईलाइटेड एरिया पर, जो कि बोल्ड लेटर्स होते हैं, तो वो उनसे क्वेश्चन बनाता है। तो अगर आप एनसीईआरटी के बोल्ड लेटर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से उन्हें रिमेंबर कर लेंगे, उनकी डेफिनेशन अच्छे से अगर आपको याद होंगी, तो आप एनसीईआरटी से बना हुआ डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत ईजिली नीट एग्जाम में क्रैक कर लेंगे। आई होप कि आपने इस वीडियो के नोट्स बनाए होंगे और अच्छे से उसे फॉलो करेंगे। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़
इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली फॉलो, सो दैट मुझे पता चल सके कि आपने वीडियो लास्ट तक देखी है। साथ ही आप इस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। ये वीडियो मैंने रिसेंटली पब्लिश की है फॉर नीट 2023 एस्पिरेंट। इस वीडियो में मैंने कई सारी इंपॉर्टेंट टिप्स को शेयर किया है, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एज वेल एज हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर्सनली मेरे से कनेक्ट होने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम।